लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से और उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए आज का यह वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 से आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा क्या, 2 10 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको भी हम लोग उसी तरह सॉल्व करते हैं जैसे हम लोग बाकी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 है तो हम लोग 2 लिख देते हैं। ठीक है, और 10 30 है तो 10 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या, 1/√3 डिवाइड, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख दिए, प्लस का प्लस लिख देंगे, और 10 स्क्वायर 30 है। ठीक है, 10 स्क्वायर 30 का आने का मतलब है क्या, 1/√30 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2 और ये √3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसको जब हम लोग स्क्वायर ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग इसके आगे देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2√3। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए तो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा 2 जैसा है, ठीक है, 2 डिवाइड बाई √3 उसको जैसा है वैसा ही लिख देंगे, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 4 और ये √3। ठीक है, तो जब ये डबल बटा एक साथ आ जाएगा तो फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि पहले को हम लोग लास्ट के साथ गुना करेंगे और दूसरे को तीसरे के साथ गुना करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसी तरह इसको गुना कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या, तो जब पहले को लास्ट के साथ गुना करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग काट लेते हैं। कितना हो जाएगा, 2 × 6 और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये वाला भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे √3 है, तो यहाँ क्या बचेगा, √3 बचेगा। तो यहाँ से हमारा सिंपली हो जाएगा क्या, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब √3/2 इनमें से किसका वैल्यू होता है, sin 60 का होता है या cos 60 का होता है या tan 60 का होता है या फिर sin 30 का होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि जो sin 30 होता है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होने, इसका भी नहीं होगा, ये tan 60 का वैल्यू कितना हो जाता है, तो ये √3 हो जाता है। cos 60 का अगर बात करें तो यहाँ 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों हमारा कट गया, मतलब क्या हुआ कि sin 60 का वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, √3/2 हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, माइनस का माइनस लिख देते हैं। अब 10 स्क्वायर 45 है, ठीक है, तो यानी कि 10 स्क्वायर 45, 10 45 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और 1 का स्क्वायर का आने का मतलब 1 ही होगा। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ लिख देंगे क्या, 1 +
10 स्क्वायर 45, ठीक है, तो यहाँ भी वही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 10 45 का वैल्यू 1 होता है और जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है, और 0 अपॉन कोई भी नंबर रहेगा, ठीक है, तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 0 कहने का मतलब है क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, क्या है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सिंपल है, इसको भी हम लोग जैसे पहले के क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं उसी तरह इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए ये हमारा दिया गया, ठीक है। अब इसमें से हमारा कौन सा सही होगा, तो इसमें देखिए अगर मान के चलो हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ से हम लोग खुद से सोच लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी इसका वैल्यू ले लेंगे, ए की जगह हम लोग कोई भी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, तो वो डबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए 0 ही ले लेते हैं, तो जब 0 लेंगे तो ए का जगह हम लोग 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 हो जाएगा। 2 इंटू 0 करने का मतलब क्या, साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट साइड हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब राइट साइड यहाँ भी हम लोग क्या लेंगे, 0 ले लेंगे, ए की जगह जब हम लोग 0 लेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा और ये 2, तो जब 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 0 आएगा, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, ए इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या, ए इक्वल टू जब 0 लेंगे, ठीक है, तो ए इक्वल टू जब 0 लेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा क्या, साइन, यहाँ लिख लीजिए क्या, LHS, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, साइन 2a था, ठीक है। तो जब a इक्वल टू हम 0 लिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0 यानी कि साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है। अब हम लोग राइट हैंड साइड निकालेंगे, तो जब राइट हैंड साइड निकालेंगे तब हमारा ये दिया ही है हमारे क्या, राइट हैंड साइड 2 साइन a दिया गया है, तो 2 साइन a दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा a का वैल्यू कितना लिए हैं, 0 लिए हैं, ठीक है। तो 2 साइन a 0 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ LHS इक्वल टू RHS हमारा इक्वल आ गया, ठीक है। और किस वैल्यू पर आया, तो 0 पर आया, ठीक है। यानी कि इसका जो ये आया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, ठीक है। बाकी आप इस पर भी पुट करके देखिएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये 30 अगर पुट करेंगे तो 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो ये √3/2 होता है, ठीक है। अब मान के चलिए ए के जगह हम लोग ये पुट करेंगे, ठीक है, 30 पुट कर रहे थे तो यहाँ 30 हो जाएगा और साइन 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक। और यहाँ पर ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में है यानी कि ये इससे इससे कट जाएगा, ठीक है। तो क्या ये दोनों बराबर है, यानी कि यहाँ पर इधर क्या बचा, राइट हैंड साइड 1 सिर्फ बचा और लेफ्ट साइड हमारा √3/2 है, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। यानी इक्वल का साइन क्या बताता है कि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये वाला तो नहीं हुआ, ठीक है। अब मान के चलिए हम लोग लेते हैं क्या, 45 लेके देते हैं, ठीक है। तो साइन 45 लेंगे तो यहाँ 2 इंटू 45 यानी कि 90 हो जाएगा और साइन 90 क्या होता है, तो 1 होता है, तो साइन 90 1 हो गया। अब यहाँ पर फिर हम लोग 45 लिखेंगे तो 45 क्या हो जाएगा, 1√2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 1√2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको कैंसिल भी करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो क्या √2 1 के इक्वल है, तो नहीं है, तो ये भी इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है। यानी कि 45 भी हम लोग नहीं ले सकते हैं, 60 भी हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो जाहिर सा बात है कि हमारा 0 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 0 पर हमारा क्या आ रहा है, LHS और RHS इक्वल आ जा रहा है, ठीक है। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, 0 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है, क्या, 2 10
30 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो टेन 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ लिखते हैं क्या, 2 इंटू, ठीक है, 1/√3 हो जाएगा ये, ठीक, अपॉन, अब यहाँ पर ये 1 है तो 1 रहने देते हैं, माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1 माइनस √3 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या, 2/√3 हो जाएगा अपॉन, ठीक है। अब यहाँ से 1 माइनस इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू दे देते हैं यहाँ। अब यहाँ देखिए ये 2√3 है तो इसको हम लोग जैसा है वैसा ही लिख देंगे, 2√3 अपॉन, अब यहाँ से देखिए अब नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 1 यानी कि 2/3 हो जाएगा, ठीक। सिंपली इसको हम लोग क्या किए हैं, एलसीएम ले लिए हैं, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अभी हम लोग बताएं क्या, जब ये 2 बटा आ जाएगा तो क्या होगा, फर्स्ट इंटू लास्ट और सेकेंड इंटू थर्ड, ठीक है। तो जब फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और सेकेंड इंटू थर्ड यानी कि 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, ये 3 बार में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से भी 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। और √3 किसका वैल्यू होता है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले दिया हुआ क्या, cos 30, ठीक है। तो cos 30 का √3 नहीं होता है, cos 30 का हमारा क्या होता है, सॉरी cos 60 है ना, तो cos 60 का हमारा क्या होता है, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा दिया गया है क्या, sin 60, ठीक है। तो sin 60 का √3 होता है हमारा, तो sin 60 का भी हमारा √3 नहीं होता है, तो sin 60 का क्या होता है, √3/2 होता है। इसके बाद हमारा दिया गया क्या, tan 60, ठीक है। तो हाँ tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला भी हमारा sin 30 का नहीं होगा, sin 30 का होता है हमारा क्या, 1/2 होता है। अब चलिए इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि 10a + b = 3 दिया गया है और a - b = 1/√3 दिया गया है, ठीक है। और जहाँ a + b जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, a + b जो है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और यहाँ से फिर हमको क्या करना है, ए और बी का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐसा करते हैं, हाँ यहाँ लिख लेते हैं क्या, 10, ये दिया गया क्या, a + b = दिया गया कितना, √3 दिया गया है, ठीक। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, 10 a + b है तो a + b ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये √3 किसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो √3 हम लोग जानते हैं क्या, tan 60 का वैल्यू होता है, क्या होता है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। तो हम लोग √3 की जगह हम लोग क्या लिख दिए, tan 30 लिख दिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से जब हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो tan इस साइड भी है, tan इस साइड भी है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, a + b = यहाँ क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ याद रखिएगा कि इसको हम लोग काटेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ जो tan इस साइड भी है और tan इस साइड भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा नहीं कि इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है, काटेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a + b = 60 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसके आगे हमारा दिया गया है क्या, अब tan a - b, ठीक है। तो इसको भी हम लोग उसी तरह निकाल लेते हैं। तो यहाँ से दिया गया है क्या, tan
ए माइनस बी इक्वल टू क्या दिया गया है, 1/√3 दिया गया है, 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है, 10 में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि 1/√3, ठीक है, जो होता है वो 10/30 का होता है, ठीक, 10/30 का होगा, ठीक। तो यहाँ से भी हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक। यहाँ से इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चाहे तो आप इसको प्रतिस्थापन विधि से या फिर इसको विलोपन विधि से, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको विलोपन विधि से ही इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख देते हैं क्या कि समीकरण 1 और 2 को समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जब समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक। और हमारा समीकरण 2 क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक। अब सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में है बी, ठीक है। तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, 2a इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 60 और 30 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग a का आसानी से वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होगा, 90/2, यानी 90/2 कहने का मतलब है क्या, कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, a का जो वैल्यू आएगा वो 45 डिग्री होगा, ठीक। अब a का वैल्यू तो हमारा 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, b का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो a का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन में समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, a का वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, रखने पर, ठीक। तो जब 1 में रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना रखना है, 45 रखना है। तो a का वैल्यू 45 रख देंगे, प्लस b दिया गया है, b एज इट इज लिख देंगे, और ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आसानी से b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो b इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 60 माइनस का क्या हो जाएगा, 45, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, 15 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से हमारा आ गया क्या, a और b का वैल्यू आ गया। तो a का कितना आ गया, a इक्वल टू 45 डिग्री, और b अगर बोलेगा तो 15 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारा a और b का ये वैल्यू आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब चलिए इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है, और सही है तो क्यों सही है, ठीक है, यानी कि उसका कारण भी देना हम लोग को, ठीक है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ठीक। तो ये सही है या नहीं, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि ये सिंपली क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, साइन को a के साथ और फिर साइन को b के साथ, जबकि ये मल्टीप्लाई में नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आप इसको समझेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर
ए का कुछ भी हम लोग वैल्यू रख लेंगे और बी का भी हम लोग कुछ वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए लेफ्ट हैंड साइड मान के चलिए ये हमारा क्या है, एक साइड मान लेते हैं कि ये लेफ्ट साइड है और ये मान लेते हैं राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए यहीं सॉल्व कर देते हैं। यहाँ मान के चलिए लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चलते हैं तो हमारा क्या है, साइन ए प्लस बी है, ठीक है, साइन ए प्लस बी है, ठीक। अब a प्लस बी है तो यहाँ हम लोग इसको वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि a का जो वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, वो कितना ले रहे हैं, a का मान लेते हैं 60 ले रहे हैं और b का जो ले रहे हैं वो 30 ले रहे हैं, ठीक है, b का 30 ले रहे हैं। अब यही वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन का 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, ठीक। तो 60 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ये 90 हो जाएगा। साइन 90 कहने का मतलब है क्या, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि लेफ्ट साइड हमारा तो 1 आ गया, लेकिन अब राइट हैंड साइड हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड, तो जब राइट हैंड साइड हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा है क्या, साइन ए प्लस कॉस ए, सॉरी ये साइन बी है ना, साइन बी है। अब इसके बाद देखिए साइन ए दिया गया यानी कि साइन 60 डिग्री, ए का वैल्यू हम लोग कितना लिए हैं, 60 लिए हैं ना, और साइन बी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन 60 का √3/2 हो जाएगा प्लस, और ये 31/2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए वैल्यू दोनों का हम लोग सेम ही लिए थे, ठीक है, लेकिन जो रिजल्ट आया वो क्या आया, अलग अलग आया ना। इसमें हमारा 1 आ जा रहा है, इसमें हमारा ये आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये इक्वल टू ये सही नहीं है, ठीक है, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। तो सेकेंड हमारा क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। हाँ, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि साइन जो होता है 0 का वैल्यू, ठीक, साइन 0 का 0 होता है। उसके बाद साइन 30 का अगर बात करें तो क्या होता है, 1/2 होता है। 45 का बात करें तो 1/√2 होता है, ठीक है। साइन 60 का बात करें तो √3/2 होता है, ठीक है। साइन 90 का बात करें तो 1 होता है, ठीक है। यानी यहाँ से देखिए ये वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जब थीटा के वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो साइन थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होती है, तो नहीं, कॉस में नहीं होता, कॉस में उल्टा होता है, ठीक है। साइन का जस्ट उल्टा कॉस होता है। जैसे कॉस 0 का वैल्यू 0 होता है ना, ले तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा। उसके बाद ये √3/2 होता है, उसके बाद ये 1/√2 होगा, ठीक है। इसी तरह साइन 60 का वैल्यू 1/2 होगा और ये 0 होगा। तो यानी कि 1 से ये 0 की ओर जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये कम हो रहा है, और यह बोल रहा है क्या कि वृद्धि हो रहा है, यानी कि ज़्यादा हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है, तो नहीं, ये भी गलत है। सिर्फ एक ही मान ऐसा है जिसपे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू बराबर होता है, और वो कौन सा मान है, तो साइन 45 है, ठीक है। तो साइन 45 पर भी साइन 45 पर भी साइन और कॉस दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है, a = 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो हाँ ये सही है। तो क्यों सही है, तो a का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 0, ठीक है। और कॉट a, कॉट का उल्टा क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, tan होता है, ठीक है। और tan a की जगह हम लोग को 0 लेना है, तो यानी कि tan a = 0, और tan 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है। और जस्ट इसका हम लोग उल्टा अगर कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, cot 0, ठीक है। तो cot 0 मतलब क्या है, इसको भी हम लोग पलट देते हैं, यानी कि 1/0 हो जाएगा, ठीक है। और ये कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है ऐसा नंबर, ठीक है। तो इसी को हम लोग को बोलते हैं क्या कि cot 0 = अपरिभाषित, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर
आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक दिया गया है, ठीक है। तो टेलीग्राम में जा करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा जाते जाते कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।